जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जब आप डिस्प्ले का जैक किसी भी मदरबोर्ड में लगाते हैं तो आपको कौन सा पीपीडी यूज करना चाहिए, 183 या 138। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों ही पीपीडी से अलग जैक को हम लगाएंगे। अलग अलग पीपीडी से देखते हैं कि कौन सा जैक हमारा प्रॉपरली वर्क करता है और कौन सा जैक हमारा जल्दी से खराब हो जाता है, या तो वो जैक के लगाने के साथ साथ निकल भी सकता है। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमको कौन सा पीपीडी लगाना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप जैक लगाने के बाद जब आप चेक करें तो आपका, जब आप जैक को निकालें तो आपके साथ जैक भी निकल जाए और आपका फिर प्रिंट निकल जाएगा, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे किसी भी डिस्प्ले की जैक को चेंज करते टाइम आपको कौन सा पीपीडी का इस्तेमाल करना है। यदि आप भी सीखना चाहते हैं चीप लेवल रिपेयरिंग, तो दोस्तों हमारा इस महीने की 25 तारीख से, मतलब कि 2 से 3 दिन बाद ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप इस नंबर पे हमें फोन लगाकर पूछ सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या रहेगा। दोस्तों हमारा कोर्स में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों ही रहता है, जिसमें आपको टोटल 40 दिन का क्लास होता है आपका ऑनलाइन, जिसमें आपको हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। क्लास हमारा जूम मीटिंग पर होता है जो कि लाइव होता है। और इसमें अगर आप 25 तारीख के बैच को ज्वाइन करते हैं तो इसमें बेनिफिट ये है कि जब हमारा 40 मतलब 40 दिन का क्लास जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब न्यू बैच स्टार्ट होगा तो आपकी ज्वाइनिंग उसमें भी रहती है। दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि हमारे कई भाई ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉपरली समझ में नहीं आ पाता, तो वो दोबारा से रिवीजन के लिए सेकंड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। तो दोस्तों देर मत करिए, आज ही इस नंबर पर फोन लगा के पूछ लीजिए कि क्लास के अंदर 25 तारीख से जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें हमें कोर्स में क्या क्या मिल सकता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से किसी भी डिस्प्ले के जैक को कैसे लगाते हैं, हमको उसके लिए पीपीडी कौन सा यूज करना चाहिए, 138 की 183। दोस्तों दोनों ही पीपीडी बेस्ट है, बट ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। इसके लिए हम, हमारे पास दो फोन है, उसमें दोनों में ही जैक लगना है। दोनों को अलग अलग पीपीडी लगाएंगे और देखते हैं कि कौन सा पीपीडी बेस्ट काम करता है डिस्प्ले जैक के लिए ना होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हम किस पीपीडी का इस्तेमाल करते हैं और जैक को लगाते कैसे, प्रॉपर तरीका और हर चीज की नॉलेज मिलेगी आपको कि कितना हीट रखना है, कितना एयर, किस तरह से लगाना है, जिससे आपका ना तो जो जैक है वो जलेगा भी नहीं और प्रॉपरली लग जाएगा। आपका चाहे एसएमडी किसी भी कंपनी का रहे, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो आप कम पैसे वाले टूल में भी अच्छा काम कर सकते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं जैक के बारे में कि जैक को कैसे लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने पेस्ट लगा लिया है। पेस्ट हमारा रिलायंस कंपनी का है जो कि बहुत बेस्ट होता है। आप मैकेनिक का भी यूज कर सकते हैं, UV559, जिसको हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, एकदम बेहतरीन काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप जैक को निकाल रहे हैं तो आप अपनी एसएमडी का एक बार टेम्परेचर को पहले किसी स्क्रैप बोर्ड में चेक कर लें कि आपके एसएमडी कितने हीट पर जैक को निकालती है, मतलब उस टाइम आपका जैक जलता नहीं। जैक को निकालते टाइम आपको पेस्ट ज़्यादा लेना होगा, जिससे आपका नीचे का बोर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमने हीट लिया है वो 330 था निकालते टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप 320 भी ले सकते हैं, लो हीट पर निकालेंगे आप, नहीं तो आप इसे आयरन से भी निकाल सकते हैं आराम तरीके से। तो यहाँ पर हमने पेस्ट ज़्यादा लिया है, पेस्ट हमको ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेस्ट हमने लिया है, पेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जैक निकल चुका है और हम इसकी सारी बॉल को एक बार ड्राई सोल्ड करेंगे पीपीडी से। तो यहाँ पर हम पीपीडी का इस्तेमाल करेंगे। पीपीडी से जितनी भी इसकी बॉल्स हैं, सभी बॉल को इस तरह से पीपीडी को फैला लेंगे। पीपीडी आप यहाँ पर गीला लेंगे। गीला पीपीडी से आपका बेनिफिट ही होता है कि सभी बॉल पर एक समान ही ये लग जाता है, बाकी कम ज़्यादा होगा आपका सूखा पीपीडी लेने से। तो यहाँ पर हमने पीपीडी लिया है। आयरन का जो टेम्परेचर है वो 330 है, जो कि आयरन हमारा T12X है, जो कि बहुत अच्छा है, आपका बजट आयरन है। और इससे भी महंगे आयरन आते हैं, बाकी ये आयरन हमको अच्छा लगता है और सही काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको सभी पिनों पर पीपीटी लगाकर इस तरह से आपको दोबारा से ड्राई सोल्ड कर देना है। आपको जहाँ भी कम लगता है पीपीडी आप वहाँ पर लगा लें। ठीक है, पीपीडी आपका प्रॉपर लगना चाहिए,
क्योंकि जब आप जैक को लगाएंगे तो कहीं पर अगर पीपीडी का कोई भी पॉइंट अगर फ्लैट रह जाएगा तो वहां पर पीपीडी नहीं लगेगा, फिर आपको उसे दिक्कत हो सकता है। आपका फिर जो भी जैक के लिए आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर जैक प्रॉपरली नहीं लगेगा, उसमें एक बॉल कनेक्टिविटी में नहीं हो पाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी बॉलों को हल्का हल्का सा जो ओवर बॉल्स दिख रहा है हमको, हर जो बॉल है वो ओवर सा हमको दिखने लगा है इसका ट्रैक। अब हम इसके ट्रैक को लेबल मिलाकर जैक को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने इसका जैक का लेबल लगाया है, ठीक है, देख सकते हैं दोनों ही प्रॉपर तरीके से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं थोड़ा आगे पीछे करके। यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है क्योंकि हमारा कहीं पर शोल्डर ऊंचा और नीचा है, ठीक है, अप और डाउन है, इसीलिए दिक्कत हमको क्रिएट हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपको अब जो हीट लेना है, आप हीट लेंगे 280, ठीक है, नहीं तो आप 290 ले सकते हैं। अगर आपके एसएमडी किसी लोकल कंपनी का है तो फिर आप अपने हिसाब से पहले देख लें कि आपका जैक कितनी हीट पर जल नहीं रहा है। जैसे कि आपने उस पर 20 सेकंड तक हीट लगा के देखना है, अगर वो नहीं जलता तो आप उतने हीट पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 290 हीट लिया है जो कि बहुत है, और पीपीडी यूज किया 130, हमने पीपीडी यूज किया है 138 नहीं यूज किया है, यहाँ पर हमने 183 यूज किया है क्योंकि 138 हमारा बिल्कुल ही लो डेंसिटी का पीपीडी होता है जिसे लगाने से आपका जैक बार बार निकल सकता है। यदि आप कभी भी चेक करते हैं जैक लगा कर कि मेरा डिस्प्ले आया कि नहीं, उसके बाद अगर डिस्प्ले को आप दोबारा से बोर्ड को फिटिंग करने के लिए जाएंगे तो जैक बोर्ड से बाहर निकल आता है डिस्प्ले की जैक के साथ। तो कभी भी आप किसी भी जैक को लगाएं तो 138 से आपको नहीं लगाना चाहिए। 138 आपका पीपीडी इस काम के लिए यूज नहीं करते हम। 138 आपका यूज हो सकता है सील्ड को निकालने में, ठीक है, किसी भी आईसी के ट्रैक को साफ करने में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर जैसे ब्लैक पिस्ट आईसी में आप उसका यूज कर सकते हैं, इससे आपकी आईसी स्क्रैच होने से बचा जा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी पिन प्रॉपरली लग चुकी हैं और यहाँ पर हमारा किसी भी एंगल से जैक हमारा जला नहीं है। तो यहाँ पर जूमिंग करके देख लेते हैं कि हमारा कोई भी जैक का एक भी पिन हमारा कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ है, जैक हमारा लग चुका है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरा जैक नहीं लगा है तो देखो हम हल्का सा इसे टेढ़ा करते हैं, वो देखते हैं जैक हमारा लग चुका है। एक बार अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन देने के लिए एक बार आपको फिर से डिशोल्डर डिसोल्ड यानी कह सकते हैं कि एक तरह का आपको द्वारा से सभी पिनों पर आयरन को फेरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी आपको आयरन कि 1 बाई 1 पिन पर आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो यहाँ पर आप हल्का सा पीपीडी भी ले सकते हैं। जैसे पीपीडी लेने से क्या है, एक एक जो पिन है उसका थोड़ा सा शोल्डर मोटा हो जाता है, तो इससे आपको लगता है, आपके माइंड संतुष्ट हो जाता है कि हाँ कि मेरा ये पिन सही से अटैचमेंट में है। तो आप यहाँ पर पीपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से केवल आयरन की मदद से आप हल्का सा, आपको आयरन को 2 सेकंड के लिए हर एक पिन पर रखना है और आप फिर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके हर पिन को ऐसे आपको सोल्ड कर लेना। तो यहाँ पर हम हल्का सा पीपीडी ले लेते हैं क्योंकि इससे माइंड क्लियर हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा शोल्डर जब किसी पिन के ऊपर चढ़ जाता है तो हमको लगता है कि हाँ मेरा जैक लगा हुआ है। तो हमेशा जैक को लगाने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। आप कभी भी एसएमडी से जैक लगाते हैं तो प्रॉपरली ये ना समझे कि मेरा लग चुका है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एसएमडी से भी जब जैक लगाते हैं तो कुछ कुछ बॉलें नहीं चिपक पाती, तो आपको एक बार क्लियर करने के लिए, ठीक है, जैसे हम एक बार फीडबैक लेने के लिए जैक लगाए कि नहीं, तो हमको एक बार ये ट्राई करना चाहिए। तो ये आपको करना नेसेसरी है। और हमेशा आप पीपीडी 130 183 ही यूज करेंगे। 138 अगर यूज करते हैं तो कुछ आप इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ। 138 यूज करेंगे तो देख सकते हैं ये जैक प्रॉपरली बोर्ड से बाहर निकल गया है चेक करते टाइम। तो कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, जैक को जब आप लगाएं तो हमेशा 183 से ही आपको लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया हो। दोस्तों हमारा ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट है 1 तारीख से, 1 अप्रैल से। उसमें अभी आपका 30% ऑफ है। आप 30% ऑफ का ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम फीस में आप प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं आगरा में आकर। हमारा इंस्टीट्यूट आगरा में है, टेक्निकल डीसी के नाम से है। आप अगर आना चाहते हैं तो आप हमें
उसी नंबर पर हाई लिख के भेज सकते हैं, जिसमें आपको क्लास की डिटेल मिल जाएंगी और रहने खाने का सब कुछ व्यवस्था आपका यहाँ पर है। तो आपका जैक इस तरह से आपको लगा लेना है, जैक फाइनली लग जाएगा आपका। धन्यवाद।